तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साधना के मूल नियमों के बारे में। किसी भी प्रकार की साधना है, उसमें हमें किस तरीके से अपने साधना काल में साधना करनी चाहिए, क्या-क्या नियम हमें पालन करने चाहिए, किन छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी साधना को सफल बनाना है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने जो साधना के पूर्व नियम वाला जो वीडियो है, वो आप देख चुके होंगे। इसमें साधना शुरू करने से पहले आपको क्या-क्या काम करने हैं, वो सारा कुछ आप समझ चुके हैं। तो अगर वो आप देख चुके हैं तो आप समझ चुके हैं कि अभी तक आपको बैठने का अभ्यास हो चुका है। जो भी साधना आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी दीक्षा आप ले चुके हैं। आप जो भी साधना सामग्री है वो आपके पास है, वो आप क्रय कर चुके हैं। आपके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो साधना में चाहिए और वो आपके पास ना हो, ऐसा नहीं है। सारा सामान आपके पास है। तो मान लीजिए जी आपका आज का मुहूर्त है। आपका आज का मुहूर्त है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 17 जुलाई। तो आज मेरा मुहूर्त है, आज रात को 10 बजे से मुझे साधना में बैठना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या नहीं करूँगा वो है मेरे गुरु को कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आज साधना में बैठने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये कीजिए, मुझे वो कीजिए। ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप साधना की दीक्षा ले चुके हैं। आपको आपके गुरु ने मुहूर्त दे दिया था कि 17 तारीख से आपको शुरुआत करनी है, अलग से आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको कोई संपर्क रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपनी साधना बिना किसी को बताए, बिना किसी को भी बताए आपको शुरू करनी है। तो पहली चीज़ तो यही है भाई गुप्तता। पहली चीज़ यही है आपकी गुप्तता। गुप्तता आपको जो भी आप साधना शुरू करने वाले हो या कोई भी आप साधना शुरू करने वाले हो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। फिर चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हों, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, आपके धर्म पत्नी हो, है ना? आपके पति हों, जो भी हों, आपको किसी को भी अपनी साधना के बारे में नहीं बताना है। पूरी तरीके से आपको गुप्तता बरकरार करके रखनी है। आप अब जी हम तो घर में रहते हैं, अब हम ऐसे कैसे हमें 1 घंटे का समय लगेगा या 1.5 घंटे का समय लगेगा, तो ये तो अच्छी बात है। आप क्या पिछले 1 डेढ़ महीने से कम ध्यान में बैठने का, मेडिटेशन करने का, बैठने का तो अभ्यास कर ही रहे हैं ना। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जी मैं इस कमरे में जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ध्यान करना है, मुझे 1 डेढ़ घंटे का समय लगेगा, मैं दरवाज़ा बंद करके करूँगा, मुझे कोई दरवाज़ा नॉक ना करे, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ आप पहले से सबको बोल के रख सकते हैं। या आपके घरवाले क्या बोलने में मानेंगे, क्या बोलने में नहीं मानेंगे, वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। तो आपको पहले ऐसी व्यवस्था करनी है कि आपके पास क्या हो, एक एकांत स्थान हो, मतलब एक कमरा हो आपके पास घर में या एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर जब आप साधना कर रहे हैं, तब उस टाइम पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और किसी को भी पता ना चले कि आप कोई साधना कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी में किसी को पता चल गया कि आप साधना कुछ कर रहे हैं या ये वो, तो कम से कम ये तो पता ना चले कि आप किस चीज़ की साधना कर रहे हैं। तो ये गुप्तता सबसे पहले आपको मेंटेन करके रखनी है कि आपकी साधना की गुप्तता रहनी चाहिए। आप साधना कर रहे हैं तब भी आपने साधना की है, उसके बाद सफल हुई है, जो हुआ है, उसके बाद भी आपको पूरी गुप्तता मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, भाई जिस जगह पे आपको साधना करनी है, सबसे पहले उसकी साफ-सफाई आप खुद ही करें। उस पूरे कमरे की नहीं अगर, तो कम से कम जिस हिस्से में आप बैठ के साधना करने वाले हैं, कम से कम वो आप खुद से करें, वो आप किसी और को ना करने दें, ठीक है? तो मान लीजिए कि अगर ये आपका पूरा कमरा है, जहाँ पर आप साधना करने वाले हैं, है ना? कोशिश कीजिए कि ये पूरा कमरा ही आप साफ करें, वरना अगर पूरा कमरा आप अगर साफ नहीं भी कर रहे हैं, तो भी मान लीजिए आप अगर इतने हिस्से में अगर आप साधना कर रहे हैं, है ना? अगर इतने हिस्से में आपको बैठने की साफ-सफाई करनी है, तो फिर कम से कम ये तो आप प्रयास करें कि इतने हिस्से की साफ-सफाई तो आप ही को करनी चाहिए। इतने हिस्से की साफ-सफाई किसी और को नहीं करनी है ना? ये जो इतने हिस्से की साफ-सफाई आप ही को करनी है। तो आपने क्या किया अभी साफ-सफाई कर ली, आपका स्नान करने का मन है कर लीजिए, नहीं करने का मन है कोई बात नहीं। किसी-किसी साधनों में साफ-सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें लिखा जाता है, तो वो तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं बताई है, सर्दियों का टाइम है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको नहाने का, तो आप क्या हाथ-पाँव धो कर के भी आप साधना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ढूँढ-ढकोसला करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि नहीं ये साधना में साफ-सफाई नहा के ही करनी है इत्यादि, इत्यादि। ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लिखा गया है तो। उसके बाद अब आपकी साधना का
आज रात को आपको शुरू करनी है, 10 बजे से आपको बैठना है, मान लीजिए 10 से 10:30 से आपको बैठना है, 10 साढ़े 10 का मुहूर्त आपको दिया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक आप भोजन अपना कर लीजिए। इससे लेट नहीं होना चाहिए। अगर 7 बजे आप भोजन कर रहे हैं तो 10 नहीं तो 10:30 तक आप साधना शुरू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट अगर आप भोजन करेंगे तो यहाँ पे बैठने में आपको समस्या होगी, आप साधना कर रहे होंगे, डकार आ रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, पेट आपका भारी होगा, नींद आ रही होगी, आलस आ रहा होगा, आपको जमाइयाँ आ रही होंगी, तो ये सारी साधना में बाधक होते हैं। तो 7 बजे तक आप अपना खाना निपटा लीजिए और जो खाना है वो सुपाच्य हो, है ना, मतलब आसानी से पच जाने वाला हो, ठीक है ना। कोई भी भारी खाना नहीं करना है आपको रात के समय, थोड़ा सा रोटी ले लीजिए, कुछ दाल ले लीजिए आप, है ना, या सब्जी के साथ खा लीजिए, हल्का खाना आप भरपूर रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको, दलिया इत्यादि आप ले सकते हैं, ताकि रात को जब साधना करने बैठे तो आपका पेट जो है वो हल्का रहे। तो आपने भोजन कर लिया है, आपने हल्का भोजन कर लिया है, 10 साढ़े 10 बजे का समय आ गया है, अब आप क्या है, उस कमरे में चले गए जहाँ पर आपको साधना करनी है। तो दिशा का आपको ध्यान रखना है, हर एक साधना में आपको दिशा बताई जाती है कि भाई किस दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है, तो वो दिशा पहले से ही आप देख लीजिए कि वो दिशा मेरी किस तरफ पड़ेगी, दिशा में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। और दिशा में मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, वैसे तो आपके फ़ोन में भी कंपास होता ही है, पर इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। बाज़ार में ना कंपास आता है, किसी भी आपको कॉपी किताब वाली दुकान से, स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा। ये 20-30 रुपए का, 50-60 रुपए का कंपास आता है आपके पास, ये आप खरीद लीजिए, ये ज़्यादा आसान रहता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपका फ़ोन भी सही दिशा बता रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा मैंने कई बार देखा, कई कई फ़ोन में जीपीएस के या उनके जो ट्रैकर होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो दिशा गलत बताते हैं, तो उनका जो कंपास होता है वो दिशा गलत बताता है। ऐसा मैंने खुद महसूस किया हुआ है कि मेरे पास एक फ़ोन था, मेरे पास 2 गैजेट्स थे, एक में दिशा कुछ और बता रहा था, एक में दिशा कुछ और बता रहा था। मैंने अपने मन में मेरा आया, मैंने जिस गैजेट को यूज़ करके दिशा मानी और साधना शुरू की, अगले दिन मैं कंपास लाया तो दिशा वही निकली, मतलब मेरा एक फ़ोन जो था वो गलत दिशा बता रहा था। तो ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि अगर दिशा गलत आपने स्टार्ट कर ली तो वो साधना आपकी ख़राब हो गई है। तो उस चीज़ का आपको पहले से ध्यान रखना है। तो इससे सबसे बढ़िया क्या है कि आप बाज़ार से कंपास ले आइए और उससे जो भी दिशा आपको मिलेगी, आप वहाँ से आप उसके आधार पर आप अपनी साधना की दिशा आप तय कर सकते हैं ना। तो दिशा वैसे आपको पता ही है, मुख्यतः 4 तरह की होती हैं, उसके बाद फिर हम 8 में उसको विभाजित करते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी ईस्ट है, तो ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका, और ये साउथ वेस्ट हो गया, है ना। ये आपका पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, है ना। तो पूर्व, है ना, तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण है ना, इसे हम बोलते हैं पूर्व और दक्षिण का कोण, इसके बीच का। सिमिलरली ये जो है ये आपके दक्षिण और पश्चिम का कोण है, ये आपके उत्तर और पश्चिम का कोण है, और ये आपके उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है, ये आपकी दिशा है। तो जिस भी दिशा को आपको साधना विधि में आपको बताया हुआ है, उस दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आपने साफ सफाई कर ली है, सारी सामग्री आपके पास है, ठीक है ना। तो अब आपको बैठना है, मान लीजिए आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है, तो यही दिशा हो गई, है ना, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। आपका जो आसन है वो लाल है, तो ये आपने आसन बिछा दिया अपना, है ना। आसन क्या है आपका, चौड़ा हो, आसन आपका चौड़ा होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, ऊनी आसन जिसे हम बोलते हैं, ताकि आपको बैठने में समस्या ना हो, है ना। ये आपने अपना आसन बिछा लिया, उसके बाद
आसन आप बिछा चुके हैं, उसके बाद आप खुद बैठ गए अपने आसन में। या आप स्वयं बैठ गए हैं अपने आसन में। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, दिया आपको बताया हुआ होगा कि दिया आपको जलाना है। तो अगर तेल का दिया है तो आप अपने से आगे लेफ्ट साइड में रखते हैं, और अगर घी का दिया है तो आप अपने राइट साइड में रखते हैं। ये नियम है। तो अगर कुछ नहीं बताया हुआ है, सिर्फ तेल का दिया बताया हुआ है या घी का दिया बताया हुआ है, तो नियम यही लागू होंगे कि अगर तेल का है तो लेफ्ट में होगा, और घी का है तो आपके राइट में होगा। ठीक है। अगर कुछ साधना में विशेष तौर पे बताया हुआ है कि जी दिया को ऐसे रखना है, या अपने मध्य में रखना है, अपने सामने रखना है, बीच में रखना है, या उसमें रखना है, इसमें रखना है, तो बात अलग है। लेकिन अगर नहीं बताया हुआ है तो पूछने की जरूरत नहीं है। ये नियम है आपका कि दिया आपके या तो लेफ्ट में रहेगा या आपके राइट में रहेगा। तो यहाँ पर आपने, ये आपका आसन अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पर आप अपना दिया रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपना दिया रख सकते हैं। है ना। ये निर्भर करता है कि भाई आपकी जो, आपको ने जो दिया रखा है वो तेल का है या घी का है। तो आपने दिया रख लिया, उसके बाद दिया आपने प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके आप थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में आप बैठ करके आप आंख बंद करके शांत हो सकते हैं, और आप ओम तैलंग स्वामी तुभ्यम नमः का जाप कर सकते हैं। यहाँ पर ओम तैलंग भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो यहाँ पे त्रैलंग भी आप बोल सकते हैं। त्रैलंग ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओम त्रैलंग स्वामी तुभ्यम नमः 5 या 7 बार, 5 या 7 बार आप इस मंत्र का आंख बंद करके मानसिक तौर पे आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। तो 5-7 बार आपने जाप कर लिया। 2-3 मिनट आप ध्यान में आप बैठ गए, या 3 मिनट 5 मिनट आप बैठ गए। उसके बाद तैलंग स्वामी जी से आप प्रार्थना कीजिए ध्यान में कि आप जो भी सब साधना आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। और ये आप रोज कर सकते हैं। हर रोज के मंत्र जब से पहले आप 5-7 बार मानसिक तौर पे उनका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये आपने कर लिया है। आप चाहें तो इसके बाद अपने सर पर भी, है ना, आप चाहें तो अपने सर पर भी जिस कलर का आसन है उस कलर का आप कपड़ा रख सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने सर पर भी एक लाल कपड़ा रख सकते हैं, और अपनी गोदी में भी आप जो है लाल कलर का कपड़ा रख सकते हैं। अब यहाँ पे कलर लाल है तो आपको दिखाई नहीं देगा। है ना। कई लोग क्या है कि माला जब जपते हैं तो वो ये बोलते हैं हम अपनी गोदी पर रख के जपते हैं, या कुछ तो पाँव में हमारी टच हो जाती है, छू जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस कलर का आसन है उसी कलर का आप क्या कीजिए, कपड़ा अपने पूरे पाँव को आप उससे ढक लीजिए, और फिर उसके ऊपर रख के आप माला जाप कर सकते हैं। आपकी जो माला है वो पाँव को नहीं छुएगी। वरना आप आसन के ऊपर भी आप रख के जाप कर सकते हैं, क्योंकि आसन इसके लिए लेकिन चौड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने दिया प्रज्वलित कर लिया है, आपने ध्यान कर लिया है, आपने तैलंग स्वामी जी को प्रणाम कर लिया है। तो जो भी आपकी जप की माला है वो आप निकाल लीजिए। जो भी आपकी जप की माला है वो आप निकाल लीजिए, और आप उसके बाद अपनी जप की माला को प्रणाम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी जप की माला को प्रणाम कर लीजिए, और मान लीजिए ये आपकी माला है। तो फिर आपने जाप करना शुरू कर दिया। तो जाप जब आप करेंगे तो मनके को अपनी तरफ खींचते हैं। हर एक मनके पर आपको मंत्र पढ़ना होता है, और आप मनके को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। आपको जिस उंगली का इस्तेमाल करना है मान लीजिए आपके हाथ है, तो आपको इस उंगली का इस्तेमाल करना है, अंगूठे के बगल वाली पहली उंगली। शास्त्रों में ये उंगली का मंत्र जप करने के लिए इस्तेमाल निषेध होता है, लेकिन हम जो है वो रास्तिक विधि फॉलो करते हैं। तो आपको इसी पहली उंगली से, अंगूठे के बगल वाली उंगली से आपको जाप करना है। इस उंगली से आपको मन का अपनी तरफ आपको खींचते चले जाना है। मंत्र आप आंख बंद करके जाप करेंगे। आपकी आंख बंद होगी, और मन का आप अपनी तरफ खींचेंगे। कुछ इस्लामिक साधनाओं में, मुस्लिम साधनाओं में, अन्य कुछ साधनाओं में मनके को सामने की तरफ, अपने उल्टी तरफ किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत है किसी साधना में तो पहले से बता दिया जाएगा कि आपको माला उल्टी फेरनी है, मतलब माला को आगे की तरफ फेरना है, आपको मनके को अपने से दूर करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको जो मनका है वो अपनी तरफ करना है, जैसे हमें माला को अपनी तरफ खींचना होता है। तो आप ऐसे आंख बंद करके आप करते रहेंगे। फिर जैसे ही एक माला पूरी होगी और सुमेरु पे आप पहुंच जाएंगे, तो सुमेरु से आपको माला पलट देनी है।
जैसे मान लीजिए ये आपकी माला है और ये आपका जो है सुमेरु है ना, ये आपका सुमेरु है। तो आपने यहाँ से जाप करना शुरू किया, आपने यहाँ से जाप करना शुरू किया, ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप यहाँ तक पहुँच गए है ना, आप सुमेरु पे पहुँच गए। अब आप यहाँ पर है, जो अगली माला है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, माला को पलट देना है। माला को पलट देना है का मतलब क्या है कि अब जब आप माला पलट देंगे तो जो ये वाला मनका है, ये आपकी अगली माला का आपका पहला मनका बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सुमेरु को नहीं लांघना है आपको। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सुमेरु है, तो यहाँ से आपने शुरू किया था पहली माला और यहाँ पे आपका अंत हुआ है। तो अगली माला आपको ऐसे नहीं करनी है कि सुमेरु को आप लांग जाओ और फिर यहाँ से आप शुरू करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप इस माला को पलट दोगे। आप इस माला को पलट दोगे तो अगला जब आप माला शुरू करने जाओगे तो इस मनके पे है ना, इस मनके पे आपने अंत की थी, तो जब आप पलट दोगे तो अगली माला का जब आप करने जाओगे तो ये पहला मनका बन जाएगा। इसे बोलते हैं सुमेरु से पलटना। तो हम सुमेरु को नहीं लांघते हैं माला जपते समय। तो इस तरीके से आपको अपनी मालाएं पूरी करनी है। फिर चाहे आपकी साधना में 10 माला हो, 11 माला, 5 माला या 21 माला, हर माला में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। माला जब जब आप कर रहे हैं तो बीच में बिल्कुल भी आपको आंख नहीं खोलनी है। किसी कारणवश अगर आपको माला के बीच में आंख खोलनी पड़ जाती है तो वो माला आपकी खराब हुई है, पर निश्चिंत रहिए उससे पहले वाली माला आपकी खराब नहीं हुई है। तो जिस माला में आपने आंख खोली है वो माला आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि 4 माला आपने सही से किया था तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं माला पे के बीच में आपने आंख खोल दी तो ये वाली माला आपकी खराब हो गई, लेकिन 4 माला आपकी अभी भी सुरक्षित है। तो इस माला को आप दोबारा से शुरू कीजिए तो वो आपकी 5वीं माला मानी जाएगी। 5वीं माला वो हो गई आपकी। हाँ, जब आप एक माला पूरी कर लें तो एक माला से दूसरी माला के बीच में अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे आपने अगर एक माला पूरी कर लिया तो आप अपनी एक बार आंख खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है ना, मतलब दिए में तेल तो नहीं डालना है या घी तो नहीं डालना है, बत्ती ठीक करनी है कि नहीं करनी है। तो ये सब आप काम तब कर सकते हैं जब आप एक माला आप पूरी कर लें आप, और जब दूसरी माला शुरू करने जा रहे हो इस बीच आप आंख खोल के ये सब निगरानी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई माला, आप एक माला आपने पूरी की और आपकी आंख खुली, आप देख रहे दिया बुझ चुका है, तो जैसे आपने जो ये वाला नियम है वही इस परिस्थिति में भी लागू होता है कि आपकी ये वाली माला खराब हो गई लेकिन पहले वाली माला आपकी सुरक्षित है। तो आपने 4 माला कर रखी थी लेकिन 5वीं माला के बाद जब आपने अपनी आंख खोली तो देखा कि दीपक बुझा हुआ था। तो 5वीं माला आपकी खराब हो गई है लेकिन 4 माला आपकी सुरक्षित है। तो दोबारा से दीपक जला करके वो 5वीं माला आप दोबारा से कर लीजिए और आप आगे ऐसे करते जा सकते हैं। कई साधनों में ऐसा विधान है कि दीपक नहीं बुझना चाहिए, तो उन साधनाओं में अगर दीपक बुझ गया तो आपकी साधना खंडित हो चुकी है। वैसे प्रयास यही करें कि दीपक की अ, जो व्यवस्था है वो इस तरीके से हो कि दीपक ना बुझे, क्योंकि दीपक बुझना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपने ऐसे करते करते मान लीजिए 11 माला आपको करनी है और कितनी मालाएं आपने कर ली हैं उसके लिए आप कुछ भी काउंट करने के लिए अपने पास रख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं उंगली पर काउंट कर लूंगा, एक हाथ से माला जप रहा हूँ एक हाथ से मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 4, है ना। वो कई बार क्या होता है कि उंगली फिसल जाती है तो पता नहीं लगता है कि अब यहाँ पे मैंने 3 किया था कि 4 किया था। जो बहुत बुद्धिजीवी है जिनको लगता है कि हम पहली बार साधना करेंगे और ये गलती नहीं होगी, ये गलती ज़रूर होगी आपसे। तो कृपया करके ऐसा ना करें। आप कुछ भी अपने पास रख लीजिए ना, अपने आसन पे आप, आसन के पास या आसन पे आप कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने माचिस आपको 5 माला करनी है, या तो आपने यहाँ पे 5 माचिस की तिल्लियाँ रख दी, या आपने लौंग रख दी, इलायची रख दी, कुछ भी आपने रख दिया बेसिकली, है ना, या 5 माचिस की तिल्ली रख दी। तो आपने जैसी एक माला की, आपने एक तिल्ली उठा करके साइड में रख दिया, तो अब आपको पता है कि 4 तिल्लियाँ आपके बची हैं, तो 4 माला बची हैं। जैसी अगली माला आपने की तो दूसरी माला को उठा करके आपने साइड में रख दिया, तो आपको पता है 3 माला बची हुई है। तो इस तरीके से आप अपने माला की गिनती कर सकते हैं कि कितनी मालाएं मैंने करनी है। तो ये आपका हो गया कि आप अपनी मंत्र जप कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो ये कि जब जैसे ध्यान की बात थी कि आपका कोई भी अंग जो है धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, वैसे ही साधना के समय पे भी यही नियम लागू होता है कि जिस समय आप साधना कर रहे हैं, आप मंत्र जप कर रहे हैं, उस समय कोई भी शरीर का अंग आपके धरती पे स्पर्श नहीं होना चाहिए, आपकी जो माला है वो धरती पे स्पर्श नहीं होनी चाहिए। तो इन सब बातों का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है।
जब भी आप एक माला कर रहे हैं तो उसके बीच में स्थिरता बरकरार रखने का पूरा प्रयास कीजिए। माला करते समय बीच में ज़्यादा हिले-डुले नहीं। पाँव में समस्या हो रही है या कुछ टाइम बाद दर्द हो रहा है या ये वो, तो थोड़ा कोशिश करें कि जब एक माला पूरी हो जाए, जब बीच में जब आपको आँख खोलने का ब्रेक मिलता है, तो उस समय में आप अपने पाँव में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो पाँव थोड़ा-सा आप अपने स्ट्रेच कर सकते हैं। पाँव अगर लेफ्ट वाला नीचे है, राइट वाला ऊपर है, तो राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये तब करें जब आप एक माला पूरी कर चुके हैं और दूसरी माला अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी माला के बीच में ज़्यादा हिल-डुल नहीं होनी चाहिए, उससे समस्याएँ आपकी उत्पन्न होती हैं। तो आपने जैसी माला आपको पूरी करनी है, आपने माला पूरी की, आपने अपनी जपमाला को प्रणाम करना है, उसके बाद अपनी माला को वहीं पर कहीं पर रख दीजिए। अभी आसन से नहीं उठना है आपको और धरती को स्पर्श नहीं करना है। आपके पाँव में ज़्यादा समस्या है तो एक बार आसन पे बैठे-बैठे अपने पाँव को थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लीजिए, लेकिन आपको धरती को स्पर्श नहीं करना है और थोड़ा-सा अपने शरीर को स्ट्रेच करके बैठे-बैठे आसन पे आप बैठे रहिए थोड़ी देर और उसके बाद जितनी भी देर आपका शरीर साथ दे आप ध्यान ज़रूर कीजिए। वो चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 12 मिनट हो, 15 मिनट हो, जितने भी देर शरीर आपका ध्यान दे, आप ध्यान अवश्य कीजिए। उसके बाद जब आप ध्यान कर लें, ध्यान करते समय जब आप आँख बंद करें, तो जिस भी मंत्र की आपने साधना की है, उस मंत्र को 5 या 7 बार आप मानसिक तौर पे उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको साधना करनी उसके बाद फिर आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद भी जब आपका ध्यान भी हो जाए, तब भी उसके बाद 5-10 मिनट कम से कम वहाँ पर बैठे रहिए। उसके बाद आप अपने आसन से उठ कर के सोने जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दिया जल रहा है, उसे जलते रहने दीजिए, उसे खुद से बुझाना नहीं है आपको और जो भी आसन है, दिया है, हाँ, आप चाहें तो उसको साइड रख सकते हैं। आसन को आप फ़ोल्ड करके माला को आप रख के आसन के साथ कहीं किसी सुरक्षित स्थान पे आप रख सकते हैं और अन्यथा आपको कोई भी समस्या की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ और छोटी-छोटी बातें जो आपको ध्यान देनी है, क्या माला जाप करते हुए मुझे गौमुखी का प्रयोग करना है? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि माला जाप करते हुए आपको कोई नहीं देख रहा है, तो उस समय में आपको गौमुखी का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौमुखी माला को बुरी नज़रों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जाप करते हुए कोई देख सकता है या आपकी माला पे किसी की वो नज़र पड़ सकती है, तो गौमुखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना कोशिश कीजिए कि ऐसा ना ही हो क्योंकि गौमुखी में कई बार माला फँस जाती है और ख़ासकर कमलगट्टे जैसी माला जो बहुत लंबी होती है, वो और समस्या आपके लिए बना सकती हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आपको साधना करते हुए कोई ना देखे, आपको माला जपते हुए कोई ना देखे, तो उस समय आपको गौमुखी का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात मान लीजिए साधना करते समय आपके पेट से गैस निकल जाती है या आपको इस तरह के कुछ भी अगर कार्य होते हैं तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अपने पास एक कटोरी में थोड़ा-सा आप कपूर, लौंग ये आप रख सकते हैं। है ना? तो जब भी अगर ऐसा कुछ हो कि मान लीजिए पेट से गैस निकल गई है, ऐसा कुछ हुआ है बीच में, तो आप क्या करें कपूर इत्यादि आप जला लीजिए, तो उससे वातावरण थोड़ा-सा शुद्ध हो जाता है, ठीक है? वैसे ना ही करें अगर आपके खाद्य-वाद्य आपका जो पदार्थ है, जो आप खाना-वाना खाते हैं, वो अगर ठीक है, सुपाच्य है, तो ये सारी समस्याएँ आपको नहीं आएँगी, है ना? ये सारी साधनाओं में बाधक के हिसाब से ही बनती हैं। तो ये आपकी साधना करने का तरीका है। ये वो एक तरीके हैं जी ये वो तरीका है जो मैंने आपको बताया है, जो बहुत ही मूल तरीका है, जो सभी साधनाओं में लागू होता है, माला जपना, दिया रखना, इत्यादि, इत्यादि, धरती में स्पर्श और वगैरह-वगैरह, माला पलटना। तो अगर आप राजसिक मंत्र साधना कर रहे हैं या इस तरह की आप कोई साधना कर रहे हैं, शक्ति साधना कर रहे हैं, जिसमें अन्य कोई नियम नहीं बताया हुआ है, सिर्फ यही आपको बताए हुए हैं कि आपको ये मंत्र है, ये जाप है, ये आपको ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है, तो यही जो मैंने नियम बताए हैं, ये काफ़ी है। लेकिन कई साधनाओं में क्या होता है कि कुछ अलग से नियम होते हैं कि मान लीजिए आपको नदी के पास करनी है या आपको कुछ सामान के साथ करनी है ना? आपको मिठाई रखनी है अपने पास, आपको शराब रखनी है अपने पास, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो जिन साधनाओं में ऐसे अलग नियम होते हैं, वो नियम बता दिए जाते हैं कि आपको जी इस साधना में ऐसे करना है, यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है, ये मुद्रा बनानी है, इत्यादि, इत्यादि। अगर ऐसा कुछ भी नहीं बताया है किसी साधना के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि साधना के नियम यही हैं। आपको बस मंत्र जप करना है और अगर हवन बताया है, तो हवन करना है, वरना हवन नहीं बताया हुआ है, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ़ इन नियमों का पालन करते हुए अपनी साधना पूरी करनी है। मैं आशा करता हूँ आपको साधना के सारे नियम समझ में आ गए होंगे और जब आप साधना करने जाएँगे, तो आप अपनी साधना पूरी तरीके से सफल बनाएँगे। इस श्रृंखला के अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर आपकी साधना में हवन का आपको विधान बताया हुआ दशांश हवन का, तो हवन किस तरीके से किया जाता है, कितना हवन करना है, उसकी गणना किस तरीके से की जाती है, हवन कुंड के जो अलग-अलग कोण होते हैं, अगर उस कोण का हमें हवन कुंड नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से ऐसी जगहों में
में व्यवस्था की जाती है, क्या छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हवन के पूरे नियम क्या होते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।